सबसे बड़ी फ़िल्म। अब देखो, सबसे बड़ी फ़िल्म इस सेंस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हाउसफुल 5 जो है, ये जो फ्रेंचाइजी है, इसकी जो पार्ट 5 जो है, यह सबसे बड़ी फ़िल्म मेरे अकॉर्डिंग बनने वाली है। मतलब मैं यहाँ पे पूरे के पूरे 4 पार्ट्स की भी कंपेयर करूँ, मैं सिर्फ हाउसफुल 1 वर्सेस 2 वर्सेस 3 वर्सेस 4 वर्सेस 5 भी बात करूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी फ़िल्म ये हो सकती है। कलेक्शन के मामले में इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाइप है वो सच में बहुत बेहतरीन है। इट जस्ट दैट कि एडवांस बुकिंग जल्दी खोल दे ये लोग यार, तो ज़्यादा बेटर है। और सच बोलूँ तो आज ट्रेलर आने वाला है। देखो, टेक्निकली देखा जाए ना तो इन लोगों ने आज ही एडवांस बुकिंग ओपन करना चाहिए कुछ जगह पे, क्योंकि इन्होंने ओवरसीज़ में एडवांस बुकिंग ओपन किया है। ओके, ओवरसीज़ में थोड़ा बहुत शुरू किया है, अमेरिका वगैरह में, लेकिन भारत का जो एडवांस बुकिंग है, अगर ये 1 जून को करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, बट मेरे पास जो रिपोर्ट है वो ये है कि कुछ जगह पे भारत में, शायद दिल्ली, मुंबई, गुजरात, यूपी, ओके, इन जगह पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। महाराष्ट्र के भी कुछ जगह पे पूरा यहाँ पे जल्दी एडवांस बुकिंग ओपन हो सकता है। इवन अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि 1 तारीख से ही एडवांस बुकिंग क्लियरली ओपन हो, उससे पहले भी हो सकता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट है वो कितने बजे, वो है भाई 11 बजे। हाउसफुल 5 का जो ट्रेलर आने वाला है वो 11 बजे आ रहा है ऑफिशियली। ट्रेलर लॉन्च इवेंट 11 बजे होने वाला है। अब देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्च इवेंट ज़्यादा देर चलता है, तो कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स के अनुसार 1 बजे तक आप इसका ट्रेलर देख सकते हो। देखो, जब 24 लोग एक साथ इंटरव्यू देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, शायद वहाँ पे हाउसफुल, भले ही हाउसफुल फिल्म है लेकिन हेरा फेरी के भी चर्चे हो सकते हैं वहाँ पे, क्या चल रहा है क्या नहीं। मीडिया है भाई, कुछ भी पूछ सकती है, तो देयर आर चांसेस कि थोड़ा लेट हो जाए इवेंट, क्योंकि कभी कभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब ट्रेलर लॉन्च इवेंट होगा 24 के 24 लोग कितने बजे आएंगे, क्या वो एक्यूरेट टाइम पे होंगे या नहीं, तो वो भी नहीं एग्जैक्टली हम कह सकते हैं। ओके, तो हो सकता है कि अगर 24 के 24 लोग आने वाले हो तो गड़बड़ हो जाए थोड़ी सी। ओके, अब आते हैं और कुछ मुद्दे पे। तो देखो, सम रिपोर्ट्स के अनुसार 1 बजे ट्रेलर आएगा, यानी कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत आगे जा सकती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जनरली ट्रेलर जो है, ट्रेलर लॉन्च इवेंट 11 बजे शुरू होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 बजे ही आएगा ट्रेलर। 11 बजे के बाद कभी भी आ सकता है, क्योंकि कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू रहती है और ये लोग साइड बाय ट्रेलर भी डाल सकते हैं। तो 11 बजे के बाद रेडी रहना, और 11 बजे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शुरुआत में ही डाल देते हैं और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते रहता है ट्रेलर लॉन्च इवेंट। तो आराम से अपडेट्स मैं देता रहूँगा, इसके ट्रेलर रिव्यू भी करूँगा। पर पहली बार, एंड बाय द वे, सेंसर स्क्रीनिंग जो है वो ट्रेलर का, उसके रिव्यूज़ काफ़ी बेहतरीन आए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो ट्रेलर, क्योंकि जो मैंने रिव्यूज़ देखे थे उसने, एक ने 4.5 रेटिंग दिए थे, एक ने 4 रेटिंग, एक ने 3.5 रेटिंग। ट्रेलर लॉन्च की बात कर रहा हूँ मैं। जब सेंसर स्क्रीनिंग हुई थी मैं थोड़ा बिजी था, तो मैं नहीं इसके रिव्यूज़ आपको बता पाया था, सोचा इसी वीडियो में बात करूँ। भाई, अक्षय कुमार का जो ठरकी अंदाज़ है वो ट्रेलर से ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि उसका कैरेक्टर कितना ज़बरदस्त लिखा है, और उसने वो परफॉर्म भी किया है। ट्रेलर में एक तरीके से इन लोगों ने कहा है कि इंट्रोडक्शन सबका बहुत अच्छा दिया है, और एक अच्छे तरीके से आपको सस्पेंस क्रिएट किया गया है कि ट्रेलर ही आपको मजबूर कर देगा फिल्म थिएटर में देखने के लिए, क्योंकि क्यूरियस हो जाओगे आप, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। हाँ, तो यही कुछ ऐसे टाइप के कुछ रिव्यूज़ थे, सोचा मैं आपके साथ अपडेट देते रहूँ। रही बात, लॉन्च इवेंट तो होने वाला है, और एडवांस बुकिंग ओवरसीज़ का कितना हुआ है बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सिर्फ अमेरिका में और यूके में कुछ जगह पे इसका, और कनाडा में इसका एडवांस बुकिंग चुनिंदा स्क्रीन्स पे शुरू हुआ है दोस्तों। अब एग्जैक्टली इसका एडवांस बुकिंग का ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि फिल्म का एडवांस बुकिंग की जो शुरुआत है उस एक तो लिमिटेड स्क्रीन्स पे हुई है, और 12 से लेके 15 लाख का एडवांस बुकिंग हो चुका है, क्योंकि भाई बहुत कम शोज़ और स्क्रीन्स पे किया है इन लोगों ने। ओके, और ये एक अप्रॉक्स अपडेट है, ये नहीं कि ये कंफर्म अपडेट है। मतलब आप ये मत कहिए कि यार ये 12 से 15 लाख कंफर्म है, अब एक अप्रॉक्स है कि भाई इतने शोज़ का हुआ है। टिकट रेट्स वगैरह का भी इन लोगों ने अंदाज़ा किया है। ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग की बात कर रहा हूँ मैं, 12 से 15 लाख। भारत में एडवांस बुकिंग जो है वो ऑलमोस्ट 1 तारीख को शुरू होने के चांसेस है, लेकिन बोला जा रहा है कि ट्रेलर रिस्पॉन्स अगर ज़बरदस्त देखने को मिलता है
तो आपको 29 यानी कि परसों से भी इसका एडवांस बुकिंग फुल फ्लेज ओपन देखने को मिल सकता है। और जनरल एडवांस बुकिंग की जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत तो एडवांस बुकिंग जो चालू होने वाला है, वो आज के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के बाद आपको कुछ जगह पे ऑफिशियली इसका एडवांस बुकिंग ओपन होते हुए दिखेगा। स्पेशली मुंबई, दिल्ली, गुजरात में कुछ जगह पे, एमपी में कुछ जगह पे, यूपी, ओके, हैदराबाद में और बेंगलोर में, इन जगह पे आपको या तेलंगाना का भी मैंने बोल लिया, इन जगह पे आपको इसका एडवांस बुकिंग आज भी शुरू होते हुए दिखेगा। लेकिन बहुत कम शोज़ का एडवांस बुकिंग है, क्योंकि अभी बोला जा रहा है कि 4000, इनका प्लानिंग तो है कि 4000 स्क्रीन्स भारत में कम से कम लेने हैं, 3,500 से 4000, स्पेशली 4000 प्लस टारगेट है। ओवरसीज़ में भी कुछ 1500 या 2000 का ना अपडेट बोला गया है। देखो भाई अक्षय के फैंस, मैं तुमको एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, रोने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए आप, क्योंकि भाई स्क्रीन्स मिल रहे हैं आपको, एडवांस बुकिंग भी जल्दबाज बोला जा रहा है कि जल्दी शुरू होने वाला है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट के बाद थोड़ा बहुत प्रमोशन भी होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। भाई यहाँ पे आपके पास कोई बहाना नहीं चाहिए। ये स्काई फोर्स और जो केसरी है उसके जैसा एवरेज वर्डिक्ट नहीं चाहिए भाई, अब बहुत हो गया अब एवरेज वाला। अब चाहिए कम से कम हीट। बड़ा बजट है मानता हूँ, लेकिन कम से कम हीट, कम से कम सुपर हीट, ना ब्लॉकबस्टर या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, बट कम से कम इतना चाहिए, क्योंकि अब एवरेज नहीं चाहिए भाई। ये आप माने ना माने, ये चीज़ करो भाई साहब, कम से कम टारगेट हीट चाहिए, बस ये टारगेट रखो भाई। मैं ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करूँगा, उससे तो ज़्यादा ही चाहिए मुझे वर्डिक्ट, लेकिन प्लीज़ एवरेज नहीं भाई, कम से कम हीट चाहिए, ये आपने अब टारगेट रखना चाहिए। सुपर हिट हो गई, ब्लॉकबस्टर हो गई तो और बहुत बढ़िया बात है, पर यार, और मैं आपको एक बात बोलूँ, कुछ ज़्यादा मत सोचो। वर्ल्ड वाइड तो 500 करोड़ जाने के ट्राई कर सकते हो ना, चलो ठीक है। नहीं भाई तुम नेट में बोलूँगा मैं कुछ, अभी कुछ बोलना नहीं मुझे नेट पे, नेट में भी गई तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना तो टारगेट रखो कि भाई वर्ल्ड वाइड 500 लेके जाना है ग्रॉस में। फिर भी मैं नेट की भी नहीं बात कर रहा हूँ, उतना भी टारगेट रखो ना, तो भी यार हो रहा है तुम्हारा काम। अब ये आप लोगों पर है, मतलब इट्स नॉट ओनली अक्षय फैंस, अभिषेक बच्चन है, रितेश देशमुख है, नरगिस है, जैकलिन है, संजय दत्त है, नाना पाटेकर है, फरदीन है, श्रेयस तलपदे है, कितने तो लोग हैं बॉस, 24 लोगों का तो नाम नहीं ले सकता। तो चंकी पांडे के भी भारत में 3-4 लोग होंगे फैंस, तो वो भी जाके आओ फिल्म को देखने। जितने भी लोग हैं भाई अपना है ना, और भी लोग हैं उसमें, सोनम है इसमें, ओके। तो आई डोंट थिंक कि अब इसमें कोई आपको आर्गूमेंट चाहिए, ये फिल्म को सपोर्ट करो भाई। और देखो IPL 3 जून को ख़त्म हो रहा है, ये 6 जून को, और इतना ज़बरदस्त तरीका यूज़ किया इन लोगों ने रिलीज़ का कि एंटरटेनमेंट IPL की यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। टेक केयर।